हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुटेज क्लासेज में। आज हम क्लास 10th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की थी। बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। डीकम्पोज मीन्स टू ब्रेक समथिंग, किसी चीज़ को ब्रेक कर देना। देखिए हमने क्या कहा था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच वन सिंगल रिएक्टेंट और वन सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स एंड मेक्स टू और मोर देन टू न्यू सब्सटेंसेज और प्रोडक्ट्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आइए डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने क्या कहा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन एंड मेक्स टू और मोर सब्सटेंसेज और प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा और उससे टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज बनेंगे। अब देखिए इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते। ए बी, इट इज़ द रिएक्टेंट। ये क्या होता है, जब ये ब्रेक होगा तो ये ए और बी दो नए प्रोडक्ट बना लेगा। देखिए आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दी हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, उन्हीं को ले लेते हैं। FeSO4 को हम हीट करते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या बना लेता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए हम बात कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। हमने एक एग्जांपल लिया है FeSO4, इसका नेम है फेरस सल्फेट। इसका कलर होता है ग्रीन। जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, आप हीट की जगह पे आपको कहीं पे इस तरीके का सिंबल भी दिखाई देगा, तो ये भी हम हीट के लिए करते हैं। अगर आप हीट नहीं लिखना चाहें तो इस सिंबल को भी लगा सकते हैं। तो हमने क्या कहा, जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो ये 3 न्यू सब्सटेंसेज बना लेता है। ये 3 नए सब्सटेंसेज में ब्रेक हो जाता है। पहला है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड का कलर है ये रेडिश ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है। आयरन ऑक्साइड या जो ये फेरिक ऑक्साइड हम कह रहे हैं, इसका यूज़ पेंट्स में होता है, पेंट बनाने में इसका यूज़ होता है और कोटिंग करने में होता है। कोटिंग में होता है इसका यूज़, इंक में होता है और प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ग्लास की जो कांच होता है उसकी पॉलिशिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री में भी होता है, मेडिसिन्स में भी होता है। जो मेडिसिन्स के बाहर कोटिंग होती है, जो कैप्सूल्स और जो टैबलेट्स होती है, उनके बाहर एक रेड कलर की जो कोटिंग होती है वो भी इसी फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की होती है। इसके अलावा कुछ पाउडर्स हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब जो सेकेंड रिएक्शन हम ले रहे हैं वो है डीकम्पोजिशन ऑफ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमारा जो स्लेक्ड लाइम था, जब स्लेक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बना रहा था, CaCO3 बना रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने कहा कि इसका कॉमन नेम क्या है, इसको मार्बल भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन कैसे होता है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला H CaCO3, when CaCO3 heated it breaks into CaO plus CO
हमने क्या कहा, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। दिस इज़ द कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हमने क्विकलाइम भी बोला था, और यह है कैल्शियम कार्बोनेट। ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट किया जाता है तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम मार्बल है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। चूना जो है वो ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब इस CaO का यूज़ कहाँ पे होता है, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है इसका यूज़ सीमेंट इंडस्ट्री में भी होता है। जो ये थर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं, यह है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। देखिए हम बात कर रहे थे डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस। जब इस लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है तो हमको लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो आइए देखते हैं PbNO3 whole twice, when it is heated it forms lead oxide plus नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। हमने कहा कि डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट कैसे होता है, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस, लेड ऑक्साइड PbONO2 इट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 इट इज़ ऑक्सीजन गैस। लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हमको मिले। तो जब ये रिएक्शन होती है इसमें हमको एक ब्राउन कलर का फ्यूम दिखाई देता है, एक ब्राउन कलर का धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसके कारण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में बन रहा है तो ये क्या होता है, एक हमको ब्राउन फ्यूम के रूप में दिखाई देता है। अगली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl2। तो देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर ग्रे हो जाता है और जो सिल्वर क्लोराइड है ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। तो आइए रिएक्शन देखते हैं। तो आइए रिएक्शन देख लेते हैं। AgCl2 when comes in the contact of sunlight it breaks into silver and क्लोरीन। हमने कहा जो सिल्वर क्लोराइड है एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है और ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके की जो रिएक्शन है वो सिल्वर ब्रोमाइड में भी होती है, सेम रिएक्शन। देख लेते हैं इसको भी। AgBr2 gives Ag plus Br2।
तो देखिए सेम डिकम्पोजिशन रिएक्शन AgBr2 में भी होती है। ये आपका सिल्वर क्लोराइड है और ये सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है इसका यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनमें हमको एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी किस फॉर्म में है, वो सनलाइट के फॉर्म में हो सकती है, वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, या वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन में एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द एनर्जी में बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। हमने क्या कहा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर होती है। दिस एनर्जी में बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, एनर्जी में भी इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कुट्टेज क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।